जी हाँ साथियों, फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर एक और नई और मज़ेदार वीडियो के साथ। हम एक और कहानी आपको सुनाते हैं महावीर स्वामी के बारे में। ये बात है 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक भारत के सामाजिक एवं आर्थिक जीवन के नाना प्रकार की बुराइयां उत्पन्न हो रही थी। भारतीय समाज में ऊंच नीच की भावनाओं का बोलबाला था। समाज वर्णों, जातियों और उपजातियों में विभक्त हो गया था, जिससे सामाजिक जीवन में पारस्परिक भेदभाव बढ़ता जा रहा था। समाज में नाना प्रकार के धार्मिक अंधविश्वास और कुरीतियाँ प्रचलित थीं। प्रचलित कर्मकांड तथा जातिवाद की जकड़ के प्रति लोगों के मन में पर्याप्त असंतोष था। जनसाधारण ऐसे वातावरण की घुटन से छुटकारा पाने के लिए बेचैन था। इस समस्या को उस समय के कुछ युग पुरुषों ने समझा और उसका सुचारवादी मत लोगों के सामने रखा। इन महापुरुषों की ओर जन समुदाय आकर्षित हुए। कुछ समय में इन मतों में धार्मिक आंदोलन का रूप ले लिया। इसी मतों में से एक था जैन मत। महावीर स्वामी अपने समय के जैन मत के सर्वश्रेष्ठ प्रचारक और प्रवर्तक थे। महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। उनका जन्म ईसा से 599 वर्ष पूर्व वैशाली, जो उत्तरी बिहार के अंतर्गत आता है, कुंडग्राम के एक क्षत्रिय परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, माता का नाम त्रिशला देवी था। वर्धमान बाल्यकाल से ही बुद्धिमान, सदाचारी और विचारशील थे। युवा वर्धमान जीवन, मरण, कर्म, संयम आदि प्रसंगों पर सदैव सोचते तथा विचार विमर्श करते रहते थे। वर्धमान का मन घर पर नहीं लगता था। वह बचपन से ही अत्यंत गंभीर रहते थे। नाना प्रकार के सांसारिक सुख होते हुए भी उनकी आत्मा में बेचैनी थी। समाज के प्रचलित आडंबर, ऊंच नीच की भावना, चरित्र पतन तथा जीव हत्या उनकी वेदना के मुख्य कारण थे। यज्ञ के नाम पर पशुओं की हत्या करना वर्धमान को असह्य था। माता पिता का देहांत हो जाने पर वर्धमान ने सांसारिक मोह माया को त्याग कर अपने अग्रज नंदीवर्धन की आज्ञा लेकर संन्यास ले लिया। इस समय उनकी आयु 30 वर्ष थी। वह सत्य और शक्ति की खोज में निकल पड़े। इसके लिए उन्होंने तपस्या का मार्ग अपनाया। उनका विचार था कि कठोर तपस्या से ही मन में छिपे काम, क्रोध, मोह, मद और मोह को समाप्त किया जा सकता है। 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद जिरंभी ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर उन्हें कैवल्य की प्राप्ति हुई। कठोर तपस्या के कष्टों को सफलतापूर्वक झेलने तथा इन दिनों को अपने वश में कर लेने के कारण महावीर या जिन कहलाने लगे। उन्होंने जिस धर्म का प्रचार किया वह जैन धर्म के नाम से जाना जाता है। जैनियों की मान्यता के अनुसार जैन धर्म में महावीर के से पूर्व 23 तीर्थकर हुए हैं। महावीर इस धर्म के अंतिम तीर्थकार थे। तीर्थकर का अर्थ है दुख जीतने के पवित्र मार्ग को दिखाने वाला। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात महावीर स्वामी 30 वर्ष तक अपने धर्म का प्रचार बड़े उत्साह से करते रहे। वे वर्ष के 8 महीने घूम घूम कर जनसाधारण के बीच अपने मत का प्रचार किया करते थे और वर्ष के 4 महीने किसी नगर में व्यतीत करते थे। धीरे धीरे भारत के संपूर्ण राज्यों में जैन धर्म का प्रसार हो गया। महावीर स्वामी अपने जीवन के अंतिम क्षण तक जन जन को शिक्षित करते रहे। महावीर स्वामी ने जैन भिक्षुकों के लिए 5 महाव्रत का विधान किया: सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अस्तेय और अपरिग्रह। जैन धर्म के 3 रत्न यह हैं: सम्यक दर्शन, सही बात पर विश्वास; सम्यक ज्ञान, सही ज्ञान को समझना; तथा सम्यक चरित्र यानी उचित कर्म। महावीर स्वामी के उपदेशों, उनके द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों विद्वानों का जनमानस पर बड़ा व्यापक प्रभाव पड़ा। उनके समय में उत्तरी भारत में जो इस धर्म के प्रचार प्रसार हेतु कई केंद्रों की स्थापना भी हो गई थी। सामान्य जनों के अतिरिक्त बिंबिसार तथा उनके पुत्र अजातशत्रु जैसे राजा भी महावीर स्वामी के उपदेश से प्रभावित हुए। महावीर स्वामी के उपदेश हमें जीवन पर दया करने की शिक्षा देते हैं। उनके मानव समाज को ऐसा मार्ग
बताया जो सत्य और अहिंसा पर आधारित हैं और जिन पर चलकर मनुष्य आज भी बिना किसी को कष्ट दिए हुए मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। 72 वर्ष की आयु में महावीर पाटलिपुत्र के निकट पावापुरी में जाकर ध्यान में लीन हो गए और वहीं पर इनका निर्वास हो गया, यानी कि यहीं पर इनका स्वर्गवास हो गया। यहीं पर हमारी कहानी ख़त्म होती है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं इस तरह की मज़ेदार वीडियो के साथ।